मन की निरुक्ति। मन्यते ज्ञायते बुध्यते इति मनः। जिसके द्वारा ज्ञान का बोध होता हो उसे मन कहते हैं। दूसरा बताया मननात् मनः, जिसमें मनन करने की क्षमता हो उसे मन कहा जाता है। वस्तुतः मन के अंदर डीप एनालिसिस की भी पावर है, डिटर्मिनेशन की भी पावर है, थिंकिंग की भी पावर है, मल्टीपल ऑप्शन की भी पावर है। मन वास्तव में मन के अंदर सभी इंद्रियों से जुड़ने की क्षमता भी है। जिस इंद्री से वो जुड़ना चाहता है उससे जुड़ सकता है। ज्ञान कराने की क्षमता मन के अंदर है। मन के विषय अनेक हैं, लेकिन जिसमें मन लगता है उसी विषय को मन अट्रैक्ट करेगा, उसी से जुड़ेगा। तो मन के पर्याय क्या है? तो दूसरा पॉइंट है मन के पर्याय। तो उन्होंने बोला अतीन्द्रियम पुनः मनः सत्व संज्ञकम चेत इत्याहुरेक। चरक सूत्र 8/4 में बोला कि मन को अतीन्द्रिय बोला। अतीन्द्रिय माने अधिक इंद्रियों वाला। अधिक इंद्रियों वाला, जैसा मैंने अभी ऊपर ही बता दिया, मन के अंदर क्या है? सभी इंद्रियों से जुड़ने की क्षमता है। मन जब चाहेगा तो चक्षु इंद्रिय से जुड़ जाएगा, जब चाहेगा तो मतलब चाहे वो कर्म इंद्रिय हो चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, जिसमें उससे जुड़ने, उसकी सब में जुड़ने की क्षमता है। मन के जैसे इंद्रियों के एक एक विषय हैं, लेकिन मन का एक विषय नहीं है। मन के अनेक विषय हैं। जो चीज़ देख रहा है, सुन रहा है, सब चीज़ ये मन के ही विषय हैं। तो मन का पर्याय है अतीन्द्रिय। माने मन को अतीन्द्रिय क्यों बोला गया? क्योंकि अधिक इंद्रियों से इसमें जुड़ने की क्षमता है, ज्ञान कराने की इसमें क्षमता है, इंद्रियों को रेगुलेट करने की क्षमता है। मन के विषय अनेक हैं। आपकी जो एकादश इंद्रियां हैं उसमें जो है मन जो है प्रधान है। ये उभय इंद्रिय है। ये दूसरे इंद्रियों को अतिक्रांत कर लेता है। कभी चक्षु इंद्रिय का अतिक्रांत करेगा, कभी घ्राण इंद्रिय को करेगा, कभी रसन इंद्रिय को अतिक्रांत कर लेगा, कभी जो है श्रोतो इंद्रिय को कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिससे जुड़ना चाहेगा, कभी कर्म इंद्रियों को अतिक्रांत कर लेगा। तो इसी नाते मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। मन के विषय ज़्यादा है और इंद्रियों का विषय एक एक है। तो मन जिससे जुड़ना चाहता है, जब उसके लायक जो विषय वो एनालिसिस करता है कि अब मेरा मन ये कर रहा है, तो वो उसी विषय में जुटेगा, उसी में उसी का ज्ञान करेगा। फिर उन्होंने बोला मन पुनः मन सत्व संज्ञकम, माने मन की सत्व संज्ञा होने से इसे सत्व भी कहा जाता है। चेत इत्याहुरेक, माने एक ने इसे चेत भी कहा है। चेत इत्याहुरेक मतलब एक ने इसे चेत भी कहा है। तो इसका 3 जो है मन के पर्याय चरक सूत्र 8/4 में बताया। अतीन्द्रिय है, मतलब मन के अंदर सभी इंद्रियों से जुड़ने की क्षमता है। सभी इंद्रियों, क्योंकि अगर आपको पढ़ रहे हैं, आपके सामने से कोई गुजर जाए तो आपको वो व्यक्ति कौन था अगर पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मन जो है इस समय पढ़ने में है। तो मन जिस काम में लगा रहता है उसी काम को देखता है, उसी काम को सुनता है, उसी काम को, अगर मन चाहेगा गाना गाना तो मन गाना गाएगा। इट मीन्स ये है कि मन जो है, इंद्रियां जबकि ये नहीं कर सकती हैं। इंद्रियां तो केवल एक विषय को, अपने विषय को ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन मन के पास पावर है कि इंद्रियों के ऊपर डोमिनेट हो जाता है। जब जैसा चाहेगा वो इस तरह इंद्रियां चलेंगी। इंद्रियां मन के अधीन है, न कि जो है इंद्रिय के अधीन मन है। मन जो चाहता है उसी हिसाब से इंद्रियां काम करती हैं, क्योंकि मन की डोमिनेंसी है। अब मन के बिना संयोग से विषय का ज्ञान भी नहीं होता है। मन के विषय भी अनेक हैं, इंद्रियों के एक एक विषय हैं। इसी नाते बोला गया है अतिक्रांतम इंद्रियम अतीन्द्रियम, मतलब ये इंद्रियों को अतिक्रांत कर लेता है। इसी नाते इसको क्या बोला जाता है? अतीन्द्रिय बोला जाता है। पुनः मन सत्व संज्ञकम, और मन की सत्व संज्ञा होने से इसे सत्व भी कहा जाता है। चेत इत्याहुरेक, एक ने इसे चेत की
भी कहा है। तो चरक सूत्र 8/4 में मन के पर्याय बताए। फिर बताया है मन का जो विषय होता है वो आत्मा संप्रदाय के अधीन है। तद अर्थ आत्म संप्रदाय, तद अर्थ आत्म संप्रदाय। तद अर्थ आत्म संप्रदाय का मतलब क्या हुआ? संप्रदाय का अर्थ होता है कि आत्मा के रिसोर्स, आत्मा के साधन, आत्मा के रिसोर्सेज, आत्मा के साधन। तो आत्मा के साधन क्या क्या होते हैं? मन होता है, मन के विषय होते हैं, धी होता है, बुद्धि होता है, धृति होता है, धारणा शक्ति होती है, स्मृति होती है। ये सब मन आत्मा की संपदाएं हैं, मतलब आत्मा के रिसोर्सेज हैं। तो वही बताया कि तद अर्थ आत्म संपदाय, माने आत्मा की ये संपदाएं हैं, माने रिसोर्सेज हैं, मन के विषय आत्मा के संपदाएं हैं, आत्मा के रिसोर्सेज हैं। तत्चेष्टम, तथा जब मन की चेष्टा होती है, चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, उसके बाद जो है, प्रत्यय माने बाद में, भूतम माने प्राणियों में, उसके बाद जो है प्राणियों में जो है इंद्रियों की चेष्टा होती है। अर्थात पहले मन की चेष्टा होती है, उसके बाद जो है प्राणियों में इंद्रियों की चेष्टा होती है। और मन, बुद्धि, स्मृति, धारणा शक्ति, ये सब आत्मा के संपदाय कहे जाते हैं। ये सब क्या है? आत्मा के संपदाय कहे जाते हैं। और इनके विषय भी जो है, मन के विषय भी आत्मा के संपदाय हैं, माने आत्मा के रिसोर्स हैं, साधन हैं। चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, जब उसकी चेष्टा होती है, मन की जब चेष्टा होती है, तब उसके बाद जो है प्राणियों में, भूतम माने प्राणियों में, प्रत्यय माने बाद में, इंद्रियों की चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, माने इंद्रियों की चेष्टा बाद में होती है। मन की चेष्टा पहले होती है, तब जाके इंद्रियों की चेष्टा होती है। फिर बोला कि मन के विषय किस पर निर्भर है? आत्मा की श्रेष्ठता पर निर्भर है, आत्मा की संपदाएं हैं, वो डिपेंड अपॉन आत्मा की श्रेष्ठता पर निर्भर है। उसकी चेष्टा के बाद, मन की चेष्टा के बाद ही प्राणियों में इंद्रियों की चेष्टा होती है, इंद्रियों की चेष्टा होती है, प्रत्यय माने बाद में होती है। मन का महत्व क्या बताया? चरक सूत्र 8/7 में, मन पुनः सराणी इंद्रियाण अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, माने जब इंद्रियां मन से युक्त होती हैं, माने जो इंद्री मन से युक्त होगी तभी अपने अपने विषय को वो ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, अन्यथा नहीं होंगी। इसी नाते हमने कहा कि ये मन का महत्व है कि जब मन जिस विषय से संयोग करेगा वही विषय वो ग्रहण करेगा। इससे सिद्ध होता है कि मन क्या है? एक है। ठीक है ना? तो मन क्या है? एक है। इसी नाते मैंने इसमें लिख दिया कि मन के अंदर सभी इंद्रियों से जुड़ने की क्षमता है, मन के ज्ञान करने की क्षमता भी मन के ही अंदर है। मन के विषय अनेक हैं, हम अपने आयुर्वेद में 5 विषय पढ़ते हैं, वो उसके फंक्शन और जो उसके एनालिसिस करने की पावर है उसके आधार पर हम करते हैं। लेकिन मन जब हमारा, जैसे अब हम देखें, मान लीजिए कोई चीज़, पेड़ देखे तो पेड़ के विषय में ज्ञान होगा हमें, गेहूँ देखेंगे तो गेहूँ के विषय में ज्ञान होगा, चावल देखेंगे तो चावल के विषय में ज्ञान होगा। तो मन के विषय तो अनेक है, लेकिन मन के जो थिंकिंग करने की पावर है, मन का जो एनालिसिस करने की पावर है, मन का जो डीप एनालिसिस, मन की जो डिटर्मिनेशन की पावर है, मन का जो थॉट्स करने की पावर है, ये सब चिंतम विचार्यम यम ध्येयम संकल्पमेव च, तो ये मन के विषय हैं। ये तो इंटरनल उसका मन के अंदर चलता रहता है, थिंकिंग चलेगा, वो करेगा। लेकिन जब वो किसी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं मन के पास, मल्टीपल ऑप्शन पावर है इस मन के पास, उसमें से जिसमें उसका इंटरेस्ट रहता है उस ऑप्शन को चूज कर लेता है, तो वही संकल्प हो जाता है, डिटरमिन कर जाता है। तो यहाँ पर वही बताया कि बिना मन के संयोग से ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर मन के पर्याय और ये जो चीज़ें आपको मन के महत्व के बारे में बताया। मन के विषय, मन के विषय में
अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र 8/16 में क्या बताया, मनस अस्तु चिंत्यम अर्थ है, मनस अस्तु चिंत्यम अर्थ है, मनस अस्तु चिंत्यम अर्थ है, केवल चिंतन करना, ये मन का विषय है अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र 8/16। लेकिन शारीर में आइए तो अकॉर्डिंग टू चरक शारीर 1/20 में क्या बताया है, चिंत्यम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्पम एव च, अर्थात चिंत्यम माने सोचना, चिंतन करना, थिंकिंग करना, विचार माने वो भी थॉट जो आपके अंदर थॉट्स आते हैं, वो विचार जो आते हैं वो भी, तो इतना काम जो है थिंकिंग, थॉटिंग, पॉसिबिलिटी के आधार पर रीजनिंग लगाएगा, मल्टीपल ऑप्शन पावर। तो चिंतन विचार्यम मुह्यम ध्येयम संकल्प मेव च, थिंकिंग करना, थॉट, पॉसिबिलिटी के आधार पर मल्टीपल ऑप्शन पावर। फिर उसके बाद डीप एनालिसिस करेगा। यहाँ जो मन के विषय बताए गए हैं, चिंतन विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्प मेव च, चिंतन का अर्थ है थिंकिंग करना, विचारी का अर्थ है कि थॉट करना, उह्यम का मतलब है रीजनिंग के आधार पर जो है उसमें से कोई विकल्प चुनना, जो रीजनिंग के आधार पे है, पॉसिबिलिटी के आधार पे रीजनिंग लगाएगा कि कौन कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके आधार पर हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। उसके बाद ध्येयम का अर्थ है, यहाँ पे ध्येयम का अर्थ है टारगेट, जो ध्येय होगा वो एक टारगेट, एक विकल्प जो चूज करेगा वही उसका ध्येय हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। और ध्येयम में ही ध्येय को कैसे चूज करेगा, एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके ही वो ध्येय को चुनेगा, अर्थात ध्येय क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। जैसे कहते हैं आपका ध्येय क्या है, और उस ध्येय में फिर वो संकल्प करेगा, और जो संकल्प करेगा वही उसकी बुद्धि हो जाएगी। तो तर्क वितर्क करके एक टारगेट जो सेट करता है वही ध्येय कहलाता है, और वही जो उस टारगेट पर ध्यान लगाएगा, फिर वो उसी टारगेट पर ध्यान लगाएगा, और वही टारगेट बाद में संकल्प हो जाता है कि वही डिटरमिन कर लिया कि यही मुझे अब करना है। तो ये जो डीप एनालिसिस है करने की क्षमता है, उसमें डीप एनालिसिस करने की क्षमता है, पॉसिबिलिटी के आधार पर रीजनिंग लगा के जो डीप एनालिसिस करने की क्षमता है, ये सब उह्यम के अंतर्गत आएगा, उह्यम के अंतर्गत आएगा। और जब ये डीप एनालिसिस और रीजनिंग लगा के वो जब किसी टारगेट को सेट कर लेगा तो ध्येय कहलाएगा, और फिर उस ध्येय में जो है एक संकल्प आएगा। ध्येय जब सेट कर लेगा तो वही बाद में चल के वो संकल्प हो जाएगा। तो उसी में वो संकल्प ले लेगा कि मतलब मुझे यही चीज़ मेरे लिए उपयुक्त है। तो डिटरमिन करना, जब तक वो डिटरमिन नहीं करता है तब तक वो संकल्प नहीं कहलाता है। जब सब्जेक्ट उसने डिसाइड कर लिया, टारगेट को सेट कर लिया, तो वो टारगेट ध्येय कहलाएगा। और जब उस टारगेट को वो मतलब सेट कर लिया तो वो फिर बाद में वही टारगेट के प्रति उसको वो संकल्प ले लेता है कि नहीं, अब मुझे यही करना है। फिर एक पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कई ऑप्शन पावर है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हमारे पास आई तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे पहले, यार इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर विचार करेंगे, फिर उसमें लगाएंगे ये गुणा गणित लगाएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो सकता है, ऐसा। तो वहाँ ऑप्शन कई हमारे दिमाग में इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर है। तो फिर डीप एनालिसिस करेंगे कि इससे क्या जो है हमारे मतलब हमको नुकसान हो सकता है। फिर जो उसमें सुगम रास्ता रहेगा उसको हम फाइनलाइज करेंगे, वो डिटरमिन कर लेंगे, नहीं यही अब करना है, इसी से हम बच पाएंगे। तो वो जो डिटरमिन करता है वो संकल्प हो जाता है। तो यही फिर ज्ञान का साधन क्या है, ये मन ही तो है ज्ञान का साधन।
ज्ञान का साधन मन है, ये मन मुख्य साधन है। करणानि मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च, अकॉर्डिंग टू चरक शारीर 1/56। मन बुद्धि 5 बुद्धि इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां 12 जो है साधन है, क्या है, ज्ञान के। अच्छा, मान लीजिए मन न रहे तो कोई ज्ञान संभव ही नहीं है। कोई ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। मन के द्वारा ही तो ज्ञान होता है, जिसको हम आप चाहे ब्रेन कहिए, चाहे क्रियाओं का समूह कहिए कि मन क्रियाओं का समूह है या मन ब्रेन है। ब्रेन में ही तो सारी चीजें फंक्शन होती हैं। थिंकिंग होगी, थॉट्स होंगे, पॉसिबिलिटी के आधार पर रीजनिंग पावर होगी, मल्टीपल ऑप्शन पावर वहां पर रहेगा कि क्या करें, भाग जाएं कि ये करें कि वो करें। हर कंडीशन से डीप एनालिसिस करेंगे, फिर एक रास्ता डिटरमिन करेंगे। ठीक है, जैसे जो मर्डर करने वाला होता है वो क्या कई कई थिंकिंग लगाता है, नेता घर भाग जाएगा, कहीं कहीं भाग जाएगा, तो वो जो लास्ट में वो निर्णय लेता है वो संकल्प है। तो ज्ञान के साधन, तो ये ज्ञान के साधन है, लेकिन ये सब में मन मुख्य। अगर मन का संयोग नहीं होगा तो ना आपको, अगर आपको गाना चल रहा है, मन का संयोग नहीं है, मन पढ़ाई में कंसंट्रेट से पूछा जाए कौन सा गाना चला, यार याद नहीं कौन सा गाना चल रहा था, क्यों कि मन का संयोग हुआ नहीं। तो मन बुद्धि 5 बुद्धि इंद्रियां वही ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इस तरह आपके पास 12 साधन है, लेकिन मुख्य साधन आपका मन है। मन का संयोग नहीं होगा तो ये जो है, ये साधन रहते हुए भी आप उसका जो है विषय का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, लेकिन साधन तो है। इसी नाते ज्ञान के साधन 12 बताए गए हैं। करणानि मनो बुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च, अकॉर्डिंग टू चरक शारीर 1/56 में। मन के गुण बताए गए हैं। अणुत्वम च एकत्वम, 2 गुणों मन से स्मृतम, माने अणु होना, एक है, 2 गुण। ये तो आप जानते हैं, अणु है, सूक्ष्म है मन, मन सूक्ष्म है, इंद्रियां भी सूक्ष्म है, इंद्रियों के अधिष्ठान जबकि स्थूल हैं, इंद्रियां अनुमान गम्य होती हैं, लेकिन मन सूक्ष्म है, एक है, क्योंकि एक समय एक ही सब्जेक्ट ग्रहण होता है। इससे प्रूव्ड है कि एक है। 2 गुणों मन से स्मृति, ये 2 गुण जो है मन के हैं। फिर बताया कि लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एवच, माने मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का होना या न होना। कोई चीज आया, अगर उसका सही आपको सम्यक ज्ञान हो गया तब तो ठीक है, नहीं सम्यक ज्ञान हुआ तो अभाव ही है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई काम किया तो उसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आपने जो डिटर्मिनेशन लिया था वो सही था। अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब आप में कुछ कमी रही, चाहे तैयारी में कमी रही हो, चाहे जिस चीज़ में कमी रही हो, तो आपने सम्यक रूप से आप अपने आप को नहीं समझे तो ज्ञान हुआ ना। तो ज्ञान का अब होना न होना ये क्या है, मन का लक्षण है। ये क्या है, लक्षण है। स इति आत्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्ष न वर्तते, वैवृत्तान मनसो ज्ञानम सानिध्यात च वर्तते। स इति आत्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्ष न वर्तते। अगर आत्मा इंद्रिय अर्थों का सन्निकर्ष न वर्तते माने नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होगा। वैवृत्यान मनुष्यो ज्ञानम सानिध्यात च वर्तते। अगर इनका सानिध्यात हुआ माने आत्मा इंद्री और अर्थ का, आत्मा इंद्री, इंद्री का अर्थ मतलब क्या हुआ, एकादश इंद्री, एकादश इंद्री, उसमें मन भी आ गया। आत्मा इंद्री अर्थानाम सन्निकर्ष, सन्निकर्ष न वर्तते। यदि जो है आत्मा इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होगा। और यदि इनका सानिध्यात, वैवृत्यान मनुष्यो ज्ञानम सानिध्यात च वर्तते, यदि जो है इनका संयोग हुआ तो ज्ञान होगा। तो इस प्रकार ज्ञान का न होना या ज्ञान का होना मन का लक्षण है। मन की वृत्तियां क्या है, मन की वृत्तियां व्यापार, माने मन के व्यापार क्या है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। भाई 2 ही मन के व्यापार हो सकते हैं, क्लिष्ट और क्लिष्ट।
क्लिष्ट का मतलब होता है पाप वहा। पाप वहा जितने भी गलत काम है जो कल्याण मार्ग नहीं है वो पाप वहा, ये मन की वृत्तियां हो गई। एक हो गया अक्लिष्ट जो कल्याण वहा, ये हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। फिर हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण माने यथार्थ ज्ञान, विपर्य माने उसका उल्टा अज्ञान, विकल्प माने विकल्प मतलब मल्टीपल ऑप्शन, निद्रा आप जान ही रहे हैं, स्मृति मेमोरी, और निद्रा आप समझ ही रहे हैं। मन की प्रवृत्तियां वासना और प्राण। मन की प्रवृत्तियां क्या है? वासना और प्राण। मतलब इसी के कारण ही मन जो है प्रवृत्ति होता है विषय में। अगर आप देखिए आपको प्राण भय हो, अगर आप सोचते हैं खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो इस नाते खाने के प्रति आप जो है भगेंगे। वासना, वासना का मतलब ये होता है आकांक्षा। आपकी दोनों में से एक के समाप्त होने पर दूसरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर प्राण समाप्त हो जाए तो वासना तुरंत समाप्त हो जाएगी, और वासना समाप्त हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, तो प्राण समाप्त हो जाएगा। तो दोनों में से एक के समाप्त होने पर दूसरा स्वतः समाप्त हो जाता है। इन्हीं के कारण इंद्रिय व्यापार चलता है। ये हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि मन की प्रवृत्तियां, मन प्रवृत्ति क्यों होता है? वासना और प्राण की वजह से। अगर प्राण रहेगा तो वासना भी रहेगी, अगर प्राण नष्ट हो गया तो वासना नष्ट हो जाएगी, वासना नष्ट हो जाए तो प्राण भी जो है मोक्ष मिल जाएगा, वासना नष्ट हो जाए तो प्राण को मोक्ष मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है दोनों में से एक के समाप्त होने पर दूसरा स्वयं समाप्त हो जाता है। इन्हीं के कारण इंद्रिय व्यापार चलता है। पंच क्लेश हमने बताया था आपको। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का मतलब अज्ञानता, अस्मिता का मारे मेरी अस्मिता का सवाल है अहंकार। राग का मतलब होता है किसी से जो है राग करना, प्रेम। और द्वेष का मतलब होता है तीव्र, राग में तीव्र किसी चीज की आकांक्षा होती है और द्वेष में तीव्र उस चीज का जो है द्वेष होगा। अभिनिवेश मतलब जैसे अगर आपको किसी से मृत्यु का भय है तो उसके डर के कारण और जितने भी मृत्यु से बचत के उपाय होंगे वो सारे का कुकर्म कर डालेंगे। तो एक बुरे कर्म से फिर नए नए बुरे कर्मों का जन्म होना, ये अभिनिवेश होता है। मोक्ष प्राप्ति के साधन हमने बताया था अभ्यास और वैराग्य। इन्हीं के कारण इंद्रिय व्यापार बंद होता है। जैसे मन की प्रवृत्तियां दो कारण से होती हैं, वासना और प्राण से। तो मोक्ष, तो मन की प्रवृत्तियों को रोकने का कारण क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से ही मन की प्रवृत्तियां जो है रुकती हैं, और वासना और प्राण से मन की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन की प्रवृत्तियां रुकती हैं। मन की वृत्तियां जो होता है व्यापार दो ही होते हैं, एक दुख मार्ग जिसको क्लिष्ट कहा जाता है, एक अक्लिष्ट जिसको कल्याण मार्ग कहा जाता है। आयुर्वेद में 5 तरह की प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, मन की वृत्तियां बताई गई हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आपने देखा कि इसमें संकल्प, निर्णय शक्ति, निश्चयात्मक ज्ञान, अध्यवसाय, ये सब एक ही टर्म है। तद अर्थम आत्मसंपदाय। आत्मसंपदाय का अर्थ होता है आत्मा की संपदा, मतलब आत्मा के रिसोर्सेज। आत्मा के रिसोर्सेज क्या क्या है? आत्मा के रिसोर्सेज, साधन जो है, रिसोर्सेज मतलब साधन। आत्मा के साधन मन है, बुद्धि है, धारणा शक्ति है, धृति जिसे बोलते हैं, स्मरण शक्ति है, स्मृति, ये सब मन के, ये आत्मा के साधन हैं। अब क्योंकि आत्मा जो है अक्रियावान है, इस नाते उसको जो है साधन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि आत्मा चेतन है, अर्थात वो उसके अंदर चेतना है, ज्ञानवान है, प्रकाशवान है, लेकिन वो अक्रियावान है।
जबकि मन क्रियावान है, अचेतन है। इसी नाते आत्मा का निवास हृदय के अंतर्गत होता है। यदि हृदय जो है ब्रेन को सप्लाई न दे, माइंड को सप्लाई, ब्लड सप्लाई न दे, तो मन तुरंत अचेतन हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रेन या मन या माइंड अचेतन होता है। और क्रियावान क्यों है? चैतन्यता के सहारे क्रियावान है। तो चैतन्यता कौन देता है? ब्लड सप्लाई ब्रेन को कौन देता है? माइंड को ब्लड सप्लाई कौन देता है? हार्ट देता है। और तो हार्ट के अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा जो है उसको पल्सेटाइल एसए नोड पे, जो आज तक रिसर्च नहीं हो पाया कि एसए नोड से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो क्यों होता है। तो इसी नाते जब एसए नोड से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो उससे जो है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हृदय के अंदर आत्मा का निवास होता है। और हृदय चूँकि सभी सेल को, मन को, सभी सेल को, मन को ये जो है चैतन्यता देता है, इस नाते जो है चेतना का, चेतना तो वैसे पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में चेतना है, लेकिन ये है कि चेतना जो है मूल रूप से जहाँ से सबको दी जाती है वो हृदय है। क्योंकि हृदय से ही सारे चीज़ें चेतना दिया जाता है। हम लोग जो निर्णय लेते हैं वो मन, बुद्धि, इंद्रिय के लेवल पर लेते हैं, जबकि योगी लोग जो निर्णय लेते हैं वो आत्मा के लेवल पर निर्णय लेते हैं, किसी चीज़ का निर्णय कर लेते हैं। और वो निर्णय जो है सात्विक भाव से लिया गया है कि राजसिक भाव से लिया गया है कि तामसिक बुद्धि से लिया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है। बताया गया है मन के कर्म। तो मन के कर्म में बताया गया है इंद्रिय अभिग्रह। इंद्रिय अभिग्रह माने इंद्रियों को विषयों में लगाना, ये मन का पहला काम है। इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रिय अभिग्रह माने मन को विषयों में लगाना, इसको इंद्रिय अभिग्रह कहते हैं। कर्म मन से, ये क्या है? मन के कर्म है। और क्या बताया? स्वस्य निग्रह। स्व मतलब अपने, स्व माने अपने, स्वस्य निग्रह माने अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। स्वस्य निग्रह, अपने मन का स्वतः कंट्रोल करना चाहिए। तो स्वस्य निग्रह मतलब अपने मन का स्वतः जो है निग्रह करना चाहिए। किनसे? अहित चीज़ों से, अहित विषयों से अपने मन को स्वतः निग्रह करना चाहिए, स्वतः उसमें लगने नहीं देना चाहिए। अर्थात अपने आप से मन के अहित विषयों से हटाना, अपने आप को, मन को, अपने आप से मन को अहित विषयों से निग्रह करना ही, अपने मन का निग्रह करना ही स्वस्य निग्रह कहलाता है। मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा, क्योंकि तत्चेष्टा, पहले मन की चेष्टा होगी, चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, तब जो है इंद्रियों की चेष्टा होगी। तो पहले हम मन लगाएंगे। तो मन का कार्य क्या हो गया कि इंद्रियों को विषयों में लगाना, और जो वैसे विषय हैं जिनमें नहीं लगाना चाहिए उसका निग्रह करना। मल्टीपल जो ऑप्शन पावर है, जो आपके पास तमाम तरह के ऊहापोहों की स्थिति है या तमाम तरह के विकल्पों की स्थिति है, उस विकल्पों को, मल्टीपल ऑप्शन पावर को जो है रीजनिंग के आधार पे, डीप एनालिसिस के आधार पे, पॉसिबिलिटी के आधार पे निर्णय लेना ही ऊह कहलाता है। ऊहों का मतलब होता है डीप एनालिसिस करना, रीजनिंग के आधार पर विषय का डीप एनालिसिस करना। में जो आप हैं तो वो जैसे एक चीज़ है तो उसके कई ऑप्शन हैं, किसी डोर से आप निकल सकते हैं, किसी विषय पर किसी तरह की आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो आप रास्ता चूज करेंगे वो जो है संकल्प कहलाएगा, और जितने उसके ऑप्शन होंगे वो विकल्प है। विचारश्च और विचार करना,
थॉट, मन का क्या काम है, माइंड का काम क्या है, थॉट, सोचना विचारना। तत् परम बुद्धि प्रवर्तते, उसके बाद परम बुद्धि माने एक आप डिसीजन पावर पर पहुंचेंगे, परम बुद्धि प्रवर्तते, तब आप एक संकल्प लेंगे तो वो बोला जाएगा कि आपने डिसीजन ले लिया। तत् परम बुद्धि प्रवर्तते, तब जाके परम बुद्धि प्रवर्तते होगा। चरक शारीर 1/21 में बोला है। अब यहां पर एक चीज और बता दें, यदि इंद्रियों का अप्रज्ञापराध और कालज, ये बताया सात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, काल, अति योग मिथ्या योग होता है तो इनकी क्रमशः असात्म इंद्रियार्थ संयोग से ऐन्द्रिक व्याधियां होती हैं, प्रज्ञा अपराध से कर्मजन्य व्याधियां होती हैं, कालज रोग जो है परिणाम जन्य होते हैं, वृद्धावस्था जन्य रोग होंगे, युवावस्था जन्य रोग, बाल्यावस्था जन्य रोग, ये कालज रोग हैं। कर्मज रोग जो है होते हैं वो कर्म से होते हैं, उसमें जो है धी धृति स्मृति विभ्रंश है, कर्म ये शुभम प्रज्ञा अपराधम तर विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो वहाँ पर जो है कर्मज रोग जो है, आप धी धृति स्मृति के विभ्रंश होने पर व्यक्ति प्रज्ञा अपराध करता है तो कर्मज रोग प्रज्ञा अपराध जन्य होते हैं। और असात्म इंद्रियार्थ जो ऐन्द्रिक व्याधियां होती हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग से होती हैं। इन तीनों का अगर हीन योग, अति योग और मिथ्या योग है तो इनसे जो व्याधियां होती हैं, ऐन्द्रिक व्याधियां क्रम से कही जाती हैं, प्रज्ञा अपराध से कर्मजन्य रोग होते हैं और परिणाम जन्य से कालज रोग होते हैं। तो ये इनको कहा जाता है। इनके समयोग से, जो समयोग होता है तो सुख का कारण है, अगर इनका समयोग हो, सही से यूज हो तो वो सुख का कारण होता है। मन की निवृत्ति का कारण क्या है? माया का यथार्थ ज्ञान, मने प्रकृति जो है माया है। शिव संहिता में बोला गया है कि प्रकृति को माया कहा गया है, कि प्रकृति जो है माया है, और जब जिसको प्रकृति से मोह नहीं है, वो जिसको प्रकृति में वासना नहीं है, वो जगत मिथ्या ब्रह्म ही सत्य, वो परमात्मा को वो करता है। तो यहाँ मन की निवृत्ति हो जाती है। मन की असाधारण वृत्तियां क्या हैं? विकल्प और संकल्प। कल ही ऑप्शन है उसमें से क्या चूज करेगा? जो चूज करेगा वो संकल्प हो जाएगा, जो मल्टीपल ऑप्शन है उसको वो विकल्प कहा जाता है। तो यही मैंने इसमें जो है बताया है कि तद अर्थम आत्म संपदाय तत्चेष्टम चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, कि मतलब मन के विषय आत्मा के संप्रदाय के अधीन होते हैं और मन की चेष्टा पहले होती है, उसके बाद चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, इंद्रियों की चेष्टा होती है। विषय से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। अब जब कोई टारगेट आप फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाता है ध्येय, और जो उसको जिसने टारगेट फिट किया हो जाता है ध्याता। अब उस टारगेट के लिए जो उसने संकल्प लिया है उसको मेंटेन रखना, धारण किए रहना, रिटेंशन करना, वो धारण शक्ति होती है। और फिर धारणा शक्ति से फिर वो ध्यान में जाता है, उसमें ध्यान करता है, फिर उसकी समाधि की अवस्था आ जाती है, उस विषय का ज्ञान उसको हो जाता है। अगर वो विषय परमात्मा है तो परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। अगर वो विषय कोई चीज़ है, तो जैसे अगर आप कंपटीशन निकालते हैं तो वो भी एक समाधि ही है कि आप अपने टारगेट को फिट किए, ध्याता हुआ, ध्याता जिसने टारगेट फिट किया उसको उसके विषय में धारण करेगा, उसको उसके विषय में हमेशा सोचेगा, धारण किए रहेगा, रिटेंशन पावर उसमें होगी। जब उसने निश्चय ज्ञान कर लिया उसका, जब संकल्प ले लिया तो वो बुद्धि हो गई। संकल्प का मतलब वो बुद्धि हो गई, डिसीजन पावर ले लिया। अब उसको रिटेन करना है, ये नहीं कि आज हमने डिसीजन लिया और नहीं तो वो डिसीजन हमारा ड्यूरेबल नहीं है, फिर उसको रिटेंशन करना है, रिटेन करना है कि नहीं हमें इसके लिए करना है, हमें निकालना है ये। फिर उसके बाद मेमोरी पावर, फिर उसको स्मृति भी उसको हमेशा जो है उस चीज़ के बारे में याद दिलाए कि ये करना है। आत्मा जो है 100% सात्विक होती है, त्रिगुणातीत होती है,
सत्व को निर्गुण माना जाता है। आत्मा संपदाय का अर्थ है आत्मा के रिसोर्सेज। आत्मा के रिसोर्सेज मन, बुद्धि, धृति, स्मृति, ये सब सत्व रज तम गुण युक्त होते हैं। आत्मा 100% सात्विक होती है, इसी नाते ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी होती है। इसी नाते ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी होती है। तो सात्विक चीज के आधार पर अगर कभी भी निर्णय लिया जाएगा तो वो बिल्कुल सटीक लिया जाएगा, और जो है तब उसके बाद जो मन की चेष्टा होगी और उसके बाद भूतम माने प्राणियों में जो चेष्टा होगी इंद्रियों की, वो अच्छी होगी और उससे जो ज्ञान होगा एकदम अच्छा आएगा, एकदम गुड चीज आएगी। लेकिन हम लोग आत्मा के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, और आत्मा 100% सात्विक है। माने आत्मा जो है त्रिगुणात्मक नहीं होती है, आत्मा सत्व गुण युक्त होती है। आत्मा के अंदर रज तम नहीं होते हैं। आत्मा के लेवल पर अगर हम लोग निर्णय लेते हैं तो एकदम 100% सटीक होता है, प्योर होता है। लेकिन हम लोगों का जो निर्णय होता है वो आत्मा के लेवल पर नहीं होता है, वो बुद्धि, मन और इंद्रियों के लेवल पे हम लोग निर्णय लेते हैं। जो बहुत जल्दी निर्णय हम लोग लेते हैं वो इंद्रियों के लेवल पे लेते हैं। इंद्रियां जो चीज़ अच्छी देखी तो उधर मुड़ जाते हैं। मन, उसके बाद वहाँ तुरंत मन लग जाता है। उसके बाद मन के लेवल पर, मन के लेवल के बाद से फिर बुद्धि के लेवल पर, और जब सब कुछ हर जर के हार जाते हैं तो फिर जो है आत्मा के लेवल पर अर्थात परमात्मा के लेवल पे हाय भगवान अब कुछ करो कहते हैं। आत्मा चूंकि 100% सात्विक होती है, इस नाते फिर जो है वो जगत मिथ्या ब्रह्म ही सत्य हो जाता है। तो वहाँ पर व्यक्ति जो है केवल भगवान को ही सत्य मानता है, और सब चीज प्रकृति जो माया है उसको जो है वो मतलब माया को वो गलत मानने लगता है कि प्रकृति गलत है, केवल ईश्वर ही सत्य है। और वो जो क्योंकि इसी नाते आत्मा को सबसे ज़्यादा ज्ञानी कहा जाता है, उससे कम बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि जो है में रज तम आ जाता है। बुद्धि में 3 गुण त्रिगुणात्मक हो जाती है, जबकि आत्मा सत्व गुण युक्त होते हुए भी निर्गुण कहा जाता है। अमर है क्योंकि वो सात्विक है, ज्ञानी है। बुद्धि त्रिगुणात्मक होती है, मन त्रिगुणात्मक होता है, और मन जब त्रिगुणात्मक होगा तो इंद्रियों से भी जो है ये इसी तरह का त्रिगुणात्मक चीज़ों को ग्रहण करेगा। जब हमारा मन सात्विक होगा तो हम सात्विक चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जब हमारा मन राजसिक होगा। लेकिन आत्मा 100% सात्विक है, उसमें कोई रज और तम नहीं होता। इसी नाते उसे परम ज्ञानी कहा जाता है, उसको परमात्मा का अंश इसी नाते कहा जाता है। ठीक है।